बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बी डॉट ए किचन कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अचार गोश्त की रेसिपी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एक बेल का ऑप्शन भी अपीयर होगा, इसे प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है। योगर्ट यानी कि दही लिया है मैंने हाफ़ कप। इसके बाद मैंने एक अदर टमाटर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है आधा खाने का चम्मच। इसके बाद हमने लिया है 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला लिया है, इसकी भी अमाउंट 1/4 टीस्पून है। इसके बाद मैं आपको अचार गोश्त के मेन इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ली है सौंफ 1/4 टीस्पून, कलवंजी ली है 1/4 टीस्पून, मेथरे लिए हैं 1/4 टीस्पून और ज़ीरा लिया है 1/4 टीस्पून। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। दड़ा मिर्च ली है आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर लिया है आधा खाने का चम्मच। साबुत खुश्क धनिया लिया है हाफ़ खाने का चम्मच और पिसा हुआ खुश्क धनिया लिया है आधा खाने का चम्मच। तो ये सारे कॉन्डिमेंट्स हो गए। अब हम चलते हैं इन्हें पकाने की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा घी शामिल किया है और अब हम इस घी में गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करना है हमने घी में। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही पकने देंगे लो फ्लेम पे। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें तमाम मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ दड़ा मिर्च, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे अब हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत और पिसा हुआ खुश्क धनिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। अब इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चार गोश्त के जो 4 मेन मसाले थे। ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक अदद कार्डमम यानी कि सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे अब हम।
अब इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने इसी तरह कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं ये थोड़े से भुन जाएं। स्पैचुला से इसके कॉर्नर्स साफ़ कर लेंगे, वाइप कर लेंगे हम कॉर्नर्स को सबसे पहले। दो से 3 मिनट के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है, तो मैं 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। तो ये दूसरा गिलास भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 15 मिनट काफ़ी है इसे पकने के लिए, और अगर आप मेरी तरह कढ़ाई में पका रहे हैं तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त जो है वो गल नहीं जाता। तो मैंने कवर कर दिया है। हाँ जी जनाब, तो 1 घंटा हो गया मुझे इसे रखे। अब हम इसे अनकवर करते हैं। तो ये तकरीबन पक चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया, इसे हम ड्राई करेंगे मज़ीद। चम्मच की मदद से इसे हिलाएंगे और पानी को हम खुश्क करेंगे। तो पानी हमारा खुश्क हो चुका है और कलर भी काफ़ी ब्राउन सा प्यारा सा आ गया है इसका। कॉर्नर्स इसके वाइप कर लेंगे हम सबसे पहले। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। मिक्स कर लेंगे इसे। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और फ्लेम को अब बंद कर देंगे। ये पक चुका है। तो अचार गोश्त हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसकी रिटर्न रेसिपी भी मैंने अपनी वेबसाइट यानी कि B.A किचन कॉर्नर पे अपलोड कर दी है, और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैंने दोनों का लिंक, इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और वहाँ से कैरी कर लें। इसके अलावा आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।